चलो बच्चों, आज हम लोग समझेंगे कि बैतुल खला जाने का सुन्नत तरीक़ा क्या है। क्या चीज़? हाँ, बैतुल खला मीन्स बाथरूम। बाथरूम जब जाएंगे तो सुन्नत तरीक़ा क्या है। दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं सबको बाथरूम तो जाना होता है, लेकिन जब हम सुन्नत के तरीक़े पर जाते हैं तो फिर वो तरीक़ा इख्तियार करने की बुनियाद पर हमें सवाब मिलता है। क्या मिलता है? सवाब मिलता है। तो सबसे पहले जब कोई भी इंसान बाथरूम जाए तो बाथरूम जाने से पहले क्या करना चाहिए? उसे दुआ पढ़नी चाहिए। क्या पढ़नी चाहिए? दुआ पढ़नी चाहिए। और बाथरूम जाने की दुआ कौन सी है? ये दुआ है, जैसे देखिए दुआ क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। ये दुआ है बैतुल खला जाने की। ये दुआ कब पढ़ेंगे? अंदर जाने के बाद या बाहर में ही पढ़ेंगे? हाँ, अंदर जाने के बाद कोई भी दुआ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बाहर में ही पढ़ेंगे, है ना। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम लोग बैतुल खला जाएं तो कौन सा कदम रखना चाहिए? बायां कदम पहले अंदर करना चाहिए। कौन सा कदम? बायां कदम पहले अंदर करना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 में क्या है कि जब भी बैतुल खला जाए तो सर ढांक कर जाना चाहिए। सर ढांक कर जाना चाहिए। लड़का है तो टोपी पहन ले या रुमाल रख ले, और अगर लड़की है, लेडीज है, तो दुपट्टा वगैरह सर पर रख लेना चाहिए। खाली सर बाथरूम नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि बाथरूम के अंदर वो गंदगी की जगह होती है, और जहाँ गंदगी होती है वहाँ शैतान होता है। तो शैतान उसके सर पर बैठ जाता है, और बैठकर फिर उसके सर के अंदर क्या करता है? वसवसा डालता है, और फिर उसकी तबीयत के अंदर बिगाड़ पैदा होती है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इतनी बात मालूम हो गई। नंबर 4 क्या करेंगे? जब भी बैतुल खला जाएंगे तो अंदर जाने के बाद कोई भी बातचीत नहीं करना। बातचीत नहीं करना। नंबर 5 में क्या है? पश्चिम की तरफ मुंह या पीठ नहीं करना चाहिए। पश्चिम की तरफ मुंह भी नहीं करना चाहिए और पीठ भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उत्तर दक्षिण की तरफ मुंह या पीठ करके बाथरूम बैठे, है कि नहीं। और आगे क्या होता है कि नंबर 6 में बैतुल खला में कभी भी नहीं थूकना चाहिए। बैतुल खला में कभी भी नहीं थूकना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, खैनी है, गुटखा खा करके बाथरूम जाते हैं, उसके बाद कोना में पच थूक करके पूरा गंदा कर दिए रहते हैं। कुछ लोग बीड़ी पीते, सिगरेट पीते हैं, वहीं पर कि नहीं डाल दिया करते हैं। तो बाथरूम के अंदर कभी भी नहीं थूकना चाहिए। बाथरूम के अंदर कभी भी नहीं थूकना चाहिए, है कि नहीं। जो बाथरूम के अंदर थूकता है तो उसके अंदर भूलने की बीमारी पैदा होती है। कौन सी बीमारी? भूलने की बीमारी पैदा होती है। जो भी बाथरूम के अंदर थूकता है, तो बाथरूम के अंदर नहीं थूकना चाहिए। आगे क्या आता है कि सलाम व आज़ान का जवाब नहीं देना चाहिए। अगर कोई बैठा हुआ है अंदर और बाहर से किसी ने सलाम कर दिया या आज़ान होने लगी तो उसका जवाब नहीं देना चाहिए। और आगे आता है कि अगर बाथरूम के अंदर बैठे थे और छींक आ जाए तो छींक आने पर क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब बाथरूम के अंदर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान से नहीं कहना चाहिए, बल्कि दिल से कहे। ज़बान से ना कहे, दिल में ही क्या कहे? दिल से आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, ज़बान को हरकत नहीं देना चाहिए, दिल ही दिल में क्या करे? अल्हम्दुलिल्लाह कह ले। और आगे आता है कि जब बाथरूम से बाहर निकले तो क्या करेंगे? पहले दाहिना कदम आगे निकालेंगे। पहले दाहिना कदम आगे निकालेंगे। ये बाथरूम जाने का सुन्नत तरीक़ा है। अल्लाह ने हम सबको पैदा किया है इबादत के लिए। किसके लिए पैदा किया है? इबादत के लिए। और हुजूर के तरीके पर जब हम चलते हैं तो हम सबका सारा काम इबादत में शुमार होता है। खाना खाएं सुन्नत के मुताबिक तो इबादत, पानी पिए सुन्नत के मुताबिक तो इबादत, सोएं सुन्नत के मुताबिक तो इबादत। कोई भी काम काज करें सुन्नत के मुताबिक जब हम सब करते हैं तो वो काम करना भी
عبادت ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ سنت کے مطابق سارا کام انجام دیں۔ تو یہ ہے بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ، آپ لوگوں کو یاد رہے گا انشاءاللہ؟ بولیے آپ لوگ کو یاد رہے گا انشاءاللہ؟ اور یاد رکھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ تو سارے لوگ کریں گے عمل؟ انشاءاللہ عمل کریں گے، ہے نا؟ اور دوسرے کو بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دیجیے آمین۔